नमस्कार प्रिय साथियों। इस वीडियो के माध्यम से अब हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जहां हम शनि को फलित करेंगे पंचम भाव से लेके अष्टम भाव तक। तो साथियों, देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि शनि यदि पंचम भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति 30 वर्ष की आयु के बाद किसी न किसी प्रकार की स्थायी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ये इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। 30 की उम्र से पहले तो ये लोगों से मिलते जुलते हैं, मिलनसार भी होते हैं, परंतु 30 वर्ष की आयु के बाद ये एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं। कंजूस एक हद से ज्यादा हो जाते हैं और आलस्य इनको चारों तरफ से घेर लेता है। संतान यहाँ पर डिले होते हुए इनकी देखी जाती है। संतान जो है डिले होते हुए इनकी देखी जाती है, देरी से इनको संतान की प्राप्ति होती है। हो सकता है कि एक आध बार इनको मिसकैरेज जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता हो। तीसरी दृष्टि से विवाह स्थान को देखते हैं तो कुछ संघर्ष वैवाहिक जीवन में लेकर के आ जाते हैं, चाहे वे धन से संबंधित हों, चाहे वे रिश्ते से संबंधित हों। वैवाहिक जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ जाता है। अपनी सप्तम दृष्टि से लाभ स्थान को देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि ये आपको लाभ कराते रहते हैं। जीवन में आपको किसी न किसी प्रकार का लाभ, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, यहाँ पर बैठे हुए शनि देते हुए देखे जाते हैं। दसम दृष्टि से ये धन भाव पर दृष्टि डालते हैं। यदि ये लग्न के कारक हैं, योग कारक हैं, तो आपको धन संचय करने में, धन आप एकत्रित करने में आप सफल रहेंगे और आपको जीवन में धन की प्राप्ति होती रहेगी, अच्छे खासे धन की प्राप्ति होती रहेगी। परंतु यदि लग्न में अकारक हैं तो यहाँ पर धन के लिए भी संघर्ष कराने का कार्य ये यहाँ पर बैठे शनि करा देते हैं। तो साथियों, ये प्रेडिक्शन थी शनि पंचम भाव की। अब बात करते हैं शनि जब भी रोग के भाव, रिपु के भाव, ऋण के भाव में विराजमान होंगे तो कैसे परिणाम देते हैं। शनि जब भी छठवें भाव में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं करता, कभी भी छोड़ता नहीं है। ये स्वयं या तो कलाकार होते हैं या कला प्रेमी होते हैं, और एक भोगी कहें तो भी गलत बात नहीं होगी। शौकीन भी ये बहुत होते हैं और इनका जो शौक होता है वो उसको पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। कवि हृदय होते हैं, कई बार ये खुद कविताएं लिखते भी हैं। जरूरी नहीं है कि मंच पर उसका ये प्रस्तुतिकरण करें, ये लिख करके चुपचाप उसको अलमारी में रख देते हैं। श्वास से संबंधित किसी न किसी प्रकार की बीमारी का सामना इनको अवश्य करना पड़ जाता है। अब साथियों, बात करेंगे जब भी शनि सप्तम भाव में विराजमान हो, जो कि रिलेशनशिप का भाव है, तो किस तरीके का परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो साथियों, रिलेशनशिप के भाव में शनि यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, और नुकसान का कारण बनता है इस व्यक्ति का स्वयं का क्रोध। यदि ये अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें तो इनके जीवन की 80% समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएं। प्रतिस्पर्धा, जिसे कंपटीशन कहते हैं, प्रतिस्पर्धा का सामना ये नहीं कर पाते, चाहे ये नौकरी में हो या ये व्यापार में हो। जैसे ही इनको कोई टफ कंपटीशन देता है, कोई चुनौती देता है, चैलेंज देता है, ये अपने हथियार डाल देते हैं और इसी कारण से ये जीवन में कभी भी शिखर पर नहीं पहुंच पाते। सही समय पर ये गलत डिसीजन लेते हैं, और गलत डिसीजन जिसको कि स्वयं की मनमानी जिसको हम कहें, और ये कहें कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। जीवन साथी या तो इनसे उम्र में काफी बड़ा होता है या काफी छोटा। जीवन साथी के साथ भी यहाँ पर वैचारिक मतभेद घटित होते हुए देखे जाते हैं। सप्तम भाव में शनि हो तो व्यक्ति का जो विवाह होता है वो भी काफी डिले होते हुए देखा जाता है। जब भी सप्तम भाव में शनि विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के पिता को भी जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे पिता, जिस व्यक्ति के भी सप्तम भाव में शनि होंगे, इनके पिता को जीवन में काफी संघर्ष देखने को मिलता है। सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, आलस्य को बढ़ाने का कार्य करेंगे और आपके जीवन के सभी कार्य
मतलब आपको ये लगेगा कि सारी चीज़ें ज़िंदगी में डिले होती चली जा रही हैं, आपकी डिले होंगी। ऐसा नहीं कि डिनाय हो जाएंगी, डिले जरूर होंगी, ठीक है। और इसके बाद में अपनी 10वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो इन भावों में भी आपको डिले होते हुए नजर आएगा। कहने का मतलब है भूमि, भवन, वाहन और सुखों की कमी जो है आपको हो सकता है कि जीवन के उत्तरार्ध के बाद ये सब चीजें प्राप्त हों। उत्तरार्ध मतलब आप प्रौढ़ावस्था में आ जाएं, आप 35-36 वर्ष की आयु को क्रॉस कर जाएं तो आप जीवन के उत्तरार्ध में पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है आप अपनी आधी जिंदगी जी चुके होते हैं। उस पीरियड तक हो सकता है आपको जीवन में इन चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ जाए। साथियों, जब भी शनि अष्टम भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम आपको देते हुए देखे जाते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी शनि अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति की आयु को बढ़ाने का कार्य कर देते हैं, क्योंकि शनि का काम है डिले कराना। जब भी अष्टम भाव में बैठेंगे यहाँ से आयु का विचार किया जाता है, व्यक्ति की आयु को लंबा खींच देते हैं। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जबरदस्त होते हैं। अपनी तीसरी दृष्टि से ये दशम भाव को देखते हैं और दशम भाव को देख करके व्यक्ति का कैरियर जो है वो काफी लेट हो जाता है सेट होने में, कैरियर में डिले ले आते हैं। अपनी सप्तम दृष्टि से धन, कुटुंब और वाणी को देखेंगे, आपकी वाणी को खराब करने का कार्य कर देंगे, आप अनाप शनाप बोलने वाले हो जाएंगे। धन के मामले में भी यहाँ पर शनि संघर्ष करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, उसके बाद में आपको धन देते हैं। कहने का मतलब है आप जीवन में धन को कमाना भी बहुत लेट शुरू कर पाएंगे। आप मेहनत चाहे कितनी भी कर लें लेकिन आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना कि आप चाहते हैं, उतना मिलेगा जितना शनि चाहते हैं। दशम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, प्रेम प्रसंगों में आपके जो है वो दिक्कत आ जाएगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको जो है प्रेम की प्राप्ति हो जाए ये बहुत ही मुश्किल बात रहेगी। और आपको जो है संतान से संबंधित डिले जीवन में देखने को मिलेगा। जब भी अष्टम भाव में शनि विराजमान हो आपको संतान से संबंधित भी डिले देखने को मिल जाता है। कभी कभी यहाँ पर शनि कंवारेपन का योग भी निर्माण कर देते हैं, व्यक्ति का विवाह होने ही नहीं देते हैं, और अगर होता भी है तो लेट होता है व्यक्ति का। ससुराल व्यक्ति को बहुत अच्छी प्राप्त नहीं हो पाती। इस तरीके के परिणाम आपको अष्टम भाव में शनि देते हुए देखे जाते हैं। कहने का मतलब है संघर्ष कराने के मामले में ये पोजीशन शनि की काफ़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये शनि का हेडक्वार्टर भी होता है अष्टम भाव। यहाँ पर बैठकर ये यदि ये अकेले बैठे हुए हैं तो ये जीवन में सफलता भी देते हैं, परंतु यदि युति करके बैठे हुए हैं तो ये काफ़ी परेशान करने वाली युति बन सकती है। चाहे किसी भी ग्रह के साथ बन जाए, यदि युति बनेगी तो थोड़ा डिले ज़्यादा होगा। और यदि अकेले बैठे हैं तो ये क्योंकि सारी चीज़ें इनके फेवर में है, कंट्रोल में है, तो अपने हिसाब से ये चीज़ें दे देते हैं। परंतु ये बात फैक्ट है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर संघर्ष देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हर कार्य में डिले हुआ होगा। आप ज़्यादा मैं वैसी बात नहीं कर रहा, लेकिन यदि ऐसी पोजीशन है आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमें ज़रूर बताइए आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आपके सारे काम डिले हो रहे हैं, आपका कैरियर बहुत देरी से सेट हुआ होगा, बहुत मेहनत करने के बाद आपको धन की प्राप्ति हो रही होगी, आपके परिवार में आपके रिश्ते भी खराब हुए होंगे, आपके चाचा ताऊ से आपके संबंधों में भी खटास जरूर आई होगी, और आपको संतान से संबंधित भी परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब शनि को हम फलित करेंगे नवम भाव से द्वादश भाव में अपने अगले वीडियो में, जिसे पार्ट 3 में हम डालेंगे। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।